हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम आप यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल की आई हुई नई भर्ती के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती जो आई है उसका फॉर्म कब से फिलअप होगा। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो आपका वैकेंसी आई हुई है कांस्टेबल के लिए वो किन-किन विभागों में आई हुई है। तो देखिए, ये सभी के सभी आपका बिहार पुलिस ही है, लेकिन इनको अलग-अलग विभाग में बाँटा गया है। जैसे इसमें 3 विभाग है। पहला जो है आपका जेल मद्य निषेध कांस्टेबल के लिए है, दूसरका जो है जेल प्रहरी के लिए है और तीसरका जो है वो आपका मोबाइल स्क्वाड के लिए है। मतलब कि 3 पदों पे यहाँ पे वैकेंसी होनी है और टोटल पोस्ट की संख्या जो है आपका हम आपको एक-एक करके विस्तार में समझाएँगे। तो देखिए यहाँ पर 3 विभाग जो है मद्य निषेध कांस्टेबल, दूसरका है जेल प्रहरी और तीसरका जो है मोबाइल स्क्वाड। अगर हम बात करते हैं इनके डेट के लिए, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि इसका जो नोटिफ़िकेशन है वो आ गया था आपका कब? तो 26 सितंबर 2025 को आया हुआ था और इसका एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट होगा आपका फॉर्म फिलअप का जो स्टार्ट होने का जो तिथि है, वह है आपका 6 अक्टूबर 2025 यानी कि 6 अक्टूबर से फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएगा और लास्ट डेट जो है आपका है 5 नवंबर यानी कि 6 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर तक जो होगा ये फॉर्म फिलअप होगा। वही पेमेंट के लिए जो लास्ट डेट है वो है आपका 5 नवंबर यानी कि पेमेंट आप 5 नवंबर तक ही कर पाएँगे। आगे हम बात करेंगे इसमें, तो देखिए एप्लीकेशन फ़ी का बात करेंगे तो जैसे कि आप सबको ही पता है कि बिहार में कोई भी अगर वैकेंसी आती है तो उसके लिए फॉर्म चार्ज जो है वो ₹100 ही निर्धारित किया गया है। तो इसका भी जो फॉर्म चार्ज है वो फॉर्म चार्ज कितना है? एप्लीकेशन फ़ी जो है इसका ₹100 निर्धारित किया गया है जो आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट करेंगे। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर टोटल पोस्ट की। तो टोटल पोस्ट देखिए यहाँ पर टोटल पोस्ट की जो संख्या है ये है आपका कितना? तो ये टोटल पोस्ट की संख्या है ये आपका है 4128 4128 टोटल पोस्ट है और इसमें 3 विभाग है जैसे आपको बताए थे शुरू में ही ये मद्य निषेध है। मद्य निषेध के लिए जो है टोटल पोस्ट कितना है? तो ये है आपका 1603 1603 पोस्ट है आपका मद्य निषेध के लिए। वही जेल प्रहरी है, इसके लिए सबसे ज़्यादा पोस्ट है 2417 24 से 17 यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट है। वही तीसरा जो है आपका मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल इसके लिए जो है टोटल पोस्ट की संख्या जो हुआ 108 है। आगे हम लोग इसमें बात करेंगे तो देखिए ऐज से संबंधित जो है किस पोस्ट के लिए कितना ऐज निर्धारित किया गया है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर जो आपका मद्य निषेध है उसके लिए और जो भी एज काउंट होगा ये आपका 1 अगस्त 2025 के अकॉर्डिंग ही एज काउंट होगा। तो देखिए मद्य निषेध कांस्टेबल है, इनके लिए जो मिनिमम एज निर्धारित किया गया है ये है आपका 18 साल। वही मैक्सिमम एज का बात करते हैं तो मैक्सिमम एज जनरल कैटेगरी के लिए 25 साल निर्धारित किया गया है, ओबीसी के लिए 27 साल, एससी और एसटी के लिए आपका 30 साल निर्धारित किया गया है। तो वहीं हम बात करेंगे यहाँ पर ओबीसी और ईबीसी की महिलाओं के लिए, तो इनके लिए जो है मैक्सिमम एज जो निर्धारित किया गया है वो किया गया है आपका 28 साल। वही हम आगे बात करेंगे यहाँ पर दूसरका जो पोस्ट है आपका, ये है आपका मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल। तो मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल के लिए हम बात करेंगे तो इसमें जो मिनिमम एज है, मिनिमम एज कितना माँगा गया है? तो मिनिमम एज जो है वो निर्धारित किया गया आपका 18 साल। वही मैक्सिमम एज का बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए 25 साल, ओबीसी के लिए 27 साल, एससी और एसटी के लिए 30 साल और वही बात करते हैं ओबीसी और ईबीसी महिलाओं के लिए, तो इनके लिए जो है एज कितना है? तो इनके लिए मैक्सिमम एज जो निर्धारित किया गया वो किया गया है आपका 28 साल। वही आगे हम बात करेंगे तीसरका जो पोस्ट है, तीसरका है आपका जेल प्रहरी। तो जेल प्रहरी के लिए जो मिनिमम एज है वो मिनिमम एज आपका 18 साल है। वही मैक्सिमम एज का बात करेंगे तो जनरल जो है जनरल कैटेगरी के लिए आपका 23 साल, ओबीसी के लिए 25 साल और एससी और एसटी कैटेगरी के लिए है 28 साल। वही ओबीसी और ईबीसी की जो महिला है उनके लिए हम बात करेंगे तो उनके लिए 26 साल जो है मैक्सिमम एज निर्धारित किया गया। यानी कि सब में जो है आपका मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज जो है वह अलग-अलग कैटेगरी में अलग-अलग निर्धारित किया गया है। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर, तो देखिए आगे जो है हम लोग योग्यता के बारे में बात करेंगे कि किस पोस्ट के लिए क्या योग्यता यहाँ पर माँगा गया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो आपका पोस्ट था, तो देखिए पहला पोस्ट क्या था? तो पहला पोस्ट हम लोग बात करे थे यहाँ पर मद्य निषेध के लिए। तो देखिए मद्य निषेध के लिए हम बात करेंगे तो मद्य निषेध के लिए जो है
क्या योग्यता माँगा गया है? तो योग्यता जो है माँगा गया यहाँ पर 10th प्लस 2 यानी कि किसी भी विषय से अगर आप इंटरमीडिएट किए हुए हैं, 10th प्लस 2 पास है, तो आप जो मद्य निषेध पोस्ट है, उस मद्य निषेध पोस्ट कांस्टेबल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वही दूसरा जो है हम लोग को यहाँ पर जेल प्रहरी है, तो जेल प्रहरी के लिए देखिए, जेल प्रहरी के लिए भी सेम जो है आपका योग्यता माँगा गया है। इसके लिए भी जो है आपके पास क्या होना चाहिए, तो +2 का डिग्री होना चाहिए, यानी कि इंटरमीडिएट पास है तो आप जेल प्रहरी के लिए भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वही तीसरा जो है, तीसरा हम बात करेंगे मोबाइल स्क्वाड के लिए। तो देखिए, मोबाइल स्क्वाड के लिए भी आपको डिग्री कितना माँगा गया है, तो डिग्री यहाँ पर भी इंटरमीडिएट का डिग्री होना चाहिए, यानी कि 10th प्लस 2 पास है, तो आप मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते इसमें कुछ शर्त रखा गया है कि इसमें क्या है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, एलएमवी या एसएमवी जो है, इसका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और इसके साथ-साथ देखिए, ये जो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ये 26 सितंबर 2025 के पहले होना चाहिए। और इसके साथ-साथ जो है, आपको ट्रैफिक का नॉलेज बढ़िया होना चाहिए, और साथ ही साथ जो है, जो भी गाड़ियाँ होती है, गाड़ियाँ के छोटे-मोटे जो रिपेयर के काम होते हैं, वो चीज़ आपको आने चाहिए। अगर ये सब नॉलेज है आपके पास, ड्राइविंग लाइसेंस है, 10th प्लस 2 है, और ट्रैफिक रूल की जानकारी है, और आप थोड़े बहुत गाड़ी के बारे में जानकारी रखते हैं, तो मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल की आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं आगे हम बात करेंगे यहाँ पर इसमें सिलेक्शन प्रोसेस का। तो देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस जो है ये 4 चरणों में संपन्न होता है यहाँ पर। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर, तो इसमें क्या होता है, रिटन एग्ज़ाम होता है। रिटन एग्ज़ाम में क्या पैटर्न होगा, कैसे इसमें एग्ज़ाम होगा, कितने नंबर का एग्ज़ाम होगा, टाइमिंग क्या रहेगा, सारा चीज़ जो होगा, इसके लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो आपको बनाएँगे सिलेबस से संबंधित। वही तो इसका पहला जो प्रोसेस है, पहला स्टेप क्या है कि इसमें रिटन एग्ज़ाम होगा। दूसरा जो है आपको पीईटी और पीएमटी होगा। पीईटी मतलब क्या होता है कि इसमें फिजिकल टेस्ट होता है, जिसमें क्या होता है, आपका दौड़ होगा, गोला फेंक होगा, लॉन्ग जंप होगा, ये सब जो होता है आपको पीईटी के अंतर्गत रखा जाता है। और पीएमटी इसमें क्या होता है, आपका फिजिकल मेजरमेंट होता है, मतलब कि आपका बॉडी का हाइट जो होगा, हाइट मापा जाएगा, आपका चेस्ट मापा जाएगा, वजन मापा जाएगा, ये सब जो होता है पीएमटी टेस्ट के अंतर्गत आता है। तो पहला चरण क्या था आपका, पहला स्टेप जो था इसमें रिटन एग्जाम होगा, दूसरा का स्टेप जो है आपका पीईटी और पीएमटी टेस्ट होगा। इसके बाद तीसरा स्टेप जो होता है, इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद जो होता है मेडिकल होता है। ये सब चीज़ क्वालीफाई करने के बाद जो होता है आपका मेरिट बनता है, और उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर, तो देखिए, जैसे पीईटी और पीएमटी जो बताए थे, उसके बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं, इसमें क्या-क्या माँगा जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर हाइट से संबंधित। हाइट कितना माँगा जा रहा है, तो पहले हम बात करते हैं मेल के लिए। पुरुषों के लिए जो हाइट है, जनरल बीसी कैटेगरी के लिए हम बात करेंगे तो 165 सेंटीमीटर है माँगा गया है। वही ईबीसी हो गया, एससी हो गया और एसटी हो गया। इस कैटेगरी के लिए जो है, पुरुषों के लिए जो हाइट माँगा गया है, वह कितना माँगा गया है, तो 160 सेंटीमीटर। वही बात करते हैं हम लोग ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए, मतलब किसी भी कैटेगरी की अगर फीमेल है, तो उनके लिए जो हाइट माँगा गया, वह कितना माँगा गया है, 155 सेंटीमीटर है। ये रही बात आपके हाइट का। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर चेस्ट के लिए। तो देखिए, चेस्ट जो है आपका जनरल कैटेगरी हो गया, बीसी हो गया, चाहे ईबीसी हो गया, इनके लिए जो चेस्ट माँगा गया है, ये आपका 81 से 86 सेंटीमीटर, यानी कि बिना फुलाए हुए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और चेस्ट को फुलाने के बाद जो है 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। वही एससी और एसटी कैटेगरी के लिए बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है आपका चेस्ट माँगा गया है बिना फुलाए हुए 79 यानी कि 79 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद जो है 84 यानी कि 84 सेंटीमीटर। वही बात करते हैं हम लोग यहाँ पर वज़न का, तो वज़न पुरुषों के लिए नहीं माँगा जाता है, लेकिन महिलाओं के लिए जो है यहाँ पर वज़न निर्धारित किया गया है कि कम से कम जो है मिनिमम 48 केजी होना चाहिए, यानी कि मिनिमम 48 केजी होना चाहिए महिलाओं का हाइट। अब देखिए, आगे हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो लोग योग्यता रखते हैं, वे लोग जो है, इसका ऑफ़िशियल जो वेबसाइट है, ऑफ़िशियल वेबसाइट क्या है? तो ये है आपका ऑफ़िशियल वेबसाइट csbc.bihar.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप फॉर्म फिल अप कर सकते हैं। फॉर्म जो होगा, वो आपका लिंक एक्टिवेट होगा कब? तो लिंक एक्टिवेट होगा आपका 6 अक्टूबर से। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा, और इस वीडियो से संबंधित जो भी अपनी राय देना चाहते हैं, तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।